है ना। आई विश आई हैड मोर टाइम, काश मेरे पास कुछ ज्यादा समय होता। चल तुझे 26 घंटे दिए एक दिन में, क्या उखाड़ लेगा बता। किसी को 26 घंटे दे दे, अगर कोई 24 में कुछ नहीं कर रहा तो 26 में क्या करेगा मुझे बताओ। कुछ नहीं, टाइम नहीं है। गॉसिप करने का टाइम है, पिक्चर पे जाने का टाइम है, मैच देखने का टाइम है, अगल बगल बकवास करने का टाइम है, हर अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी करने का टाइम है, काम करने का टाइम, अपने ऊपर काम करने का टाइम। एक आदमी का टाइम नहीं है तो मैंने कहा फिर तो ज्यादा पैसे नहीं कमा सकते, क्योंकि ज्यादा पैसे कमाने के लिए ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। टाइम पे है नहीं तो जितने में है उतने में खुश रहो, बात खत्म हो गई। मैंने कहा नहीं, गलत, जितना है उसी में करना। अरे 86,400 सेकंड तो भगवान ने सबको दिए, इसी 86,400 सेकंड में चांद मंगल पे पहुंच गए लोग, तू कह रहा साले टाइम नहीं। 52 पत्ते एक ताश में होते हैं, मैंने कहा बराबर वही पत्ते सबको बांटे जाते हैं। कलाकार आदमी 10 में से 8 बाजी जीतता है, उसको एक तकलीफ नहीं आती कौन से पत्ते आए, उसको पता है जो आए हैं उनसे खेलना कैसे है। रोता थोड़ी रहेगा पत्ते अच्छे नहीं आए जी, पत्ते हमारे तो किस्मत खराब है जी। नहीं माय डियर फ्रेंड्स, टाइम सबके पास वही है यार। इसी 24 घंटे के अंदर अब्दुल कलाम हो गया यार, इसी 24 घंटे के अंदर तेंदुलकर हो गया, लता मंगेशकर हो गया, और दुनिया भर के एग्जाम्पल है। तुम्हारे पास भी वही 24। कदर करना समय की। देखो कहते हैं कि 2 तरीके से आदमी बदलता है, या खुद बदल जाए या समय उसको बदल देता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कड़वा शब्द, खुद बदल गए तो ठीक, समय ने बदला ना तो बड़ी तकलीफ होगी यार। मैं बता दूं आप जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होगे जब सूरज आपको जगाएगा। आप जिंदगी में फतेह हासिल करोगे जब तुम सूरज को जगाना चालू कर दोगे। इसकी कदर करना यार, ये बहुत शॉर्ट है यार, ये बहुत शॉर्ट है। आधा जिंदगी में बार बार कहता हूं जा चुका है, हाफ ऑफ द लाइफ हैज बीन गॉन। इंटरवल से पहले का पिक्चर खत्म हो गया है। मन करता है कि बहुत बोलूं, समय बहुत कम है यार। सबसे बड़ा ध्यान किस चीज का रखोगे जानते हो? गलत हाथों में ना चली जाए, गलत हाथों में ना चली जाए, क्योंकि तुम अपनी गाड़ी को कैसे चलाओगे और कोई और कैसे चलाएगा, उसमें जमीन और आसमान का फर्क। जो तुम केयर कर सकते हो वो दूसरा केयर नहीं करेगा। अब लाख वो तो स्पीड ब्रेकर पर साला उछालेगा, अब आया मौके में कहेगा, अब आया काबू साला, अब आ तू। कदर करना समय की, नहीं तो समय आपको कहीं का नहीं छोड़ा। हालांकि मेरे पास बहुत कुछ था इस बात को करने का, लेकिन समय मुझे इजाजत नहीं देता कि मैं इस पर और बात करूं। ध्यान रखना, जिंदगी कभी देती नहीं है यार, बस लौटाती है जो आप उसको देते हो। जिंदगी देगी कभी भी नहीं, लौटाएगी उसी अनुपात में जिस अनुपात में तुम उसको देने वाले। लाइफ विल पे द प्राइस यू आस्क। आप जो बोलोगे वो मिलेगा, लेकिन मांगना आपको ही पड़ेगा। अगर आप अपने ऊपर काम करना चालू करें, आपका वैल्यू बढ़ सकता है, और वो वैल्यू आपकी इनकम को बढ़ाता है। आप अपनी इनकम को नहीं बढ़ाते, आप वैल्यू बढ़ाते हैं, वैल्यू आपकी कमाई बढ़ाता है। टाइम से पैसा नहीं आता, टाइम से कोई कंसर्न नहीं है पैसे का। प्लीज 2 की जगह 10 घंटे काम कर लेंगे, योर अर्निंग विल द सेम। 2 की जगह 25 घंटे काम कर लेंगे, योर अर्निंग विल बी द सेम, अगर आप अपना वैल्यू जनरेशन नहीं बढ़ाते। मैं भी उतनी ही देर काम करता हूं जितना आप करते हैं। ऐसा 5 साल हो गए, मुझे लोग पूछते हैं, बहुत सारे साल हो गए हालांकि, कि आपकी कमाई साला ऐसा क्यों है कि कम नहीं होती। तो लोग मुझसे पूछते हैं मोस्ट फ्रस्ट्रेशन एक्सपीरियंस, कितना खतरनाक एक्सपीरियंस है लाइफ का। सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन कब होती है? सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन तब होती है लुकिंग फॉर एन अबव एवरेज इनकम, अबव एवरेज जॉब। कमाई इस दुनिया में कौन आदमी है जो बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन अपने ऊपर काम कितने लोग करते हैं, दैट इज अ क्वेश्चन कॉल्ड फ्रस्ट्रेशन। एक ही काम रोज रोज करना और कुछ अलग हो जाएगा, यह पागलपन की सबसे बड़ी निशानी है। अपने पर काम, सेल्फ डिसिप्लिन। मुझे आज भी एक छोटी सी कहानी याद आती है। 16 साल का एक लड़का पाकिस्तान के खिलाफ बल्लेबाजी करने उतरा, नाम था सचिन तेंदुलकर। 150 किलोमीटर की स्पीड से गेंदबाजी होती थी, 150 किलोमीटर पर आवर, और 15.5 साल की उम्र, टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है लड़का। अपोजिट एंड पे नवजोत सिंह सिद्धू बल्लेबाजी कर रहा है। 4 लोग आउट हो चुके हैं, 5वां दिन है, टूटी हुई पिच है शोकेश जी, टूटी हुई पिच है। 5वां दिन, 22 for 4 एंड तेंदुलकर वॉक्स इन। और तेंदुलकर पहले 2 टेस्ट मैच में
टोटल 10 रन बनाया था, थर्ड टेस्ट में ड्रॉप किया, फोर्थ टेस्ट में था। 15-16 साल का लड़का, बॉलिंग कौन कर रहा है? इमरान खान, वकार यूनिस, आकिब जावेद, खतरनाक लोग, 5-5, 6-6 फुट के लोग, 2 फुट का हाथ, स्क्रीन के ऊपर से बॉल आती है ऐसा लगता है। तो मैं आर्टिकल पढ़ रहा था कहीं, तो सिद्धू से पूछा उसको, सिद्धू कह रहा मेरे को नॉन स्ट्राइकर पे लग रहा था ये लड़का मर जाएगा आज, ये लड़का आज मर जाएगा। पाकिस्तान के अंदर मैच, पाकिस्तान के लोग बॉलिंग भी करते हैं, बोले गाली भी देते हैं, और सब गालियां आती हैं उनको हमारी तरह, बोले, और ये 15.5 साल के लड़के को खा जाएंगे बोले आज। 4 आउट, टूटी हुई पिच, 5वां दिन, और ये स्टंप पे गया आउट होने के बाद किसी की। हर सिद्धू ने इसको ऑल द बेस्ट बोला, ये गया पहली ही गेंद जूम करके निकल गया, इसको कुछ दिखाई नहीं दिया। सिद्धू गया, ओके अब इसकी आवाज बड़ी धीरे है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। सिद्धू गया वापस नॉन स्ट्राइकर, बोला आज ये मरेगा। तीसरी बॉल, इसको बाउंस किया, इसने पुल करने की कोशिश किया, फटाक से नाक पे लगी, फवारा निकला खून का, नाक फट गया था पूरा, और पूरा ब्लड। सिद्धू कह रहा मैं नॉन स्ट्राइकर्स देख रहा था कि लड़का मर गया, ये खत्म है, गिर गया नीचे। सब लोग भागे आए, मैंने स्ट्रेचर की आवाज दी, सिद्धू बोला स्ट्रेचर बुलाया। जब तक स्ट्रेचर आता फिजियोथेरेपिस्ट आ गए। तब फिजियोथेरेपिस्ट के बाद बोलते हैं 2 चीजें होती थी, एक सैराडॉन और एक आइस बॉक्स, बस सैराडॉन मुंह में डाल देते थे और आइस बॉक्स लगा देते थे, चल ये ट्रीटमेंट होता था उस जमाने के अंदर, एडवांस टेक्नोलॉजी था नहीं ज्यादा। तो इसको लगाया, फट गया पूरे शर्ट लाल, नीचे का ट्राउजर, जूते, पिच खून से सने, 15 साल का लड़का। तो इसको स्ट्रेचर पर लिटाने लगे, तो सिद्धू कहता है मेरे कान में आवाज आई, मैं खेलेगा, मैं खेलेगा। सिद्धू ने बोला पक्का? सर मैं खेलेगा। 15 साल का लड़का इमरान खान को फेस करता है, नाक पे पट्टी बांध के। इमरान खान अगली बॉल करता है, ये 2 कदम आके स्ट्रेट में मारता, फटाक 4। इसने बोला सर मैं खेलेगा, नाक फटा हुआ है, पट्टी लगी हुई है, 15 साल का लड़का, 15 इयर्स। पैसा कमाना इज नॉट इंपॉर्टेंट, पैसा कमाने के लिए कैसा आदमी होना चाहिए दैट इज इंपॉर्टेंट। इसीलिए हर आदमी सचिन तेंदुलकर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो जो चमक के पीछे की ऐसी की तैसी है वो कोई करवाता नहीं है साहब। ऐसे बोर्ड हर कोई चाहता है लगे मेरे ट्रेनिंग में, लेकिन इस बोर्ड के पीछे जो ऐसी की तैसी है वो कोई नहीं करवाता साहब। ऐसी के तैसी करवाना पड़ता है यहां तक आने के लिए, कि कर्म फल जो है ना वो भोगना पड़ता है। गलत मत करना कभी भी, इस बिजनेस में क्या जिंदगी में मत करना। वो एक आदमी गुस्से में अपने मैनेजर को चांटा मार गया, पता नहीं उसको किस बात का गुस्सा था, उसने अपने मैनेजर को एक दिया। अब मैनेजर उसका एम्प्लॉय था बेचारा, कुछ कर नहीं सका। मैनेजर घर गया, सारा गुस्सा बीवी पे निकाला, एक उसने बीवी को दिया। अब बीवी क्या करती, बड़ा गुस्सा था, उसने बड़े वाले लड़के पे एक मारा। अब बड़े वाले लड़के का बस ना मां पे चले ना बाप पे, उसका छोटा भाई बैठा था, खेल खेल में उसने एक रपेट उसको दिया। दुकानदार ने मैनेजर को चपेटा, मैनेजर ने बीवी को मारा, बीवी ने बेटे को मारा, बेटे ने छोटे भाई को मारा। अब छोटा भाई के घर में और कुछ था नहीं जिसको पीट सके, तो गुस्से में बाहर गया, बाहर कुत्ता था, उसे लात मारी। अब कुत्ते को जब लात मारी, कुत्ता भागा और उसने एक आदमी के पैर में काटा, और वो आदमी वही था जो दुकानदार जिसने मैनेजर को मारा। तो मैं आपको बता दूं, एक चांटा भी किसी को गलत मारा तो कर्म फल तो भोगना ही पड़ता है। आप सोचो कि कुछ नहीं है तो खाता चल रहा है, उसका खाता बड़ा शानदार है, उसके खाते में 0.00001% एरर नहीं होता है ना। वो कहते हैं ना कि आंख ने फल देखा तो मन में लालसा हुई। अब आंख तो फल देखने तोड़ने जा नहीं सकती, फल देखा आंख ने, गए पैर। अब पैर ने देखा तो पैर तोड़ नहीं सकते, फल तोड़ा हाथ ने। जिसने देखा वो गया नहीं, जो गया उसने तोड़ा नहीं, जिसने तोड़ा उसने खाया नहीं, जिसने खाया उसने रखा नहीं, चला गया पेट में। और थोड़ी देर में जब माली ने देखा तो डंडे लगे पीठ को। पीठ ने बोला हाय मेरा क्या कसूर था, लेकिन जब डंडे लगे पीठ को तो आंसू निकले आंख से, देखा उसी ने था। तो कर्म फल भोगना है यार,
तो आत्मा से इस काम को करना अपने जिंदगी में। और मैं आपको एक प्रसंग सुना देता हूं, यहां पर शायद आपके काम आ जाए। मैं 2 ग्रंथों से बड़ा प्रभावित हूं, रामायण और महाभारत, और मैं अक्सर इनकी बातें भी करता रहता हूं, ताकि वो पुराना इतिहास जो है उसमें जितना कुछ सीखने को है वो दुनिया में कहीं सीखने को नहीं है। बहुत कुछ सीखने को है राम जी के जीवन में, कृष्ण जी के जीवन में बहुत कुछ सीखने को है। और रामायण एक ऐसा पात्र है और ऐसी ग्रंथ है जिसमें एक एक चीज सीखने को है। मैं कभी कभी कुछ लेडीज से बात करता हूं, हम तो बहुत दुखी हैं जी, पति बेकार मिला है, बच्चे नालायक हैं। मतलब मेरी बात को अदरवाइज मत लेना, 70 to 80% पुरुष भी मिलते हैं रोते, महिलाएं भी रोती मिलती हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जितनी भी महिलाएं, बहनें, माताएं यहां पर बैठी हैं, सीता जी के पिता थे जनक, और बहुत बड़े ज्ञानी कहा जाता है, जिनके घर में शादी हुई ससुर से दशरथ, जिनके बेटे खुद भगवान हुए, और जिनसे शादी हुई वो स्वयं भगवान। जितना दुख उन्होंने भोगा है तुम में से सब मिलके भी नहीं भोग पाते। तो रोने का जरूरत नहीं है। हाय 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 हाय, दुख ही दुख है। एक एक पात्र से सीखने को है, राम जी से अलग सीखने को। भरत कमाल का काम है, मुझे बताने को खुशी होती है कि आत्मा से इस बिजनेस को करना। भरत जी को गद्दी सौंप रहे हैं, है ना। राम जी वनवास चले गए, भरत जी को बोला अब कोई नहीं है, 2 वचन थे, एक भाई ने पूरा कर दिया, दूसरा तुझको पूरा करना है कि तुझे राजगद्दी पे बैठना है। पिता मरते हुए 2 वचन दे गए हैं। भरत ननिहाल थे, ननिहाल से जब लौटे उनको बताया गया सारा प्रपंच हुआ है। भरत को बहुत गुस्सा आया, वो गद्दी पे नहीं बैठे सो नहीं बैठे। उनको खूब समझाया गया कि तुम्हें गद्दी पे बैठना है, ये पिता की आज्ञा है, पिता की आज्ञा मानना तुम्हारा फर्ज है। बड़े भाई ने भी मानी है तो तुमको भी मान। तो गुरु समझा रहे हैं, तो गुरु ने बोला अगर मैं समझाऊं तो भी नहीं बैठेगा, अगर मैं समझाऊं और मैं आज्ञा दूं तो भी भरत गद्दी पे नहीं बैठोगे। भरत ने बोला गद्दी पे बैठ तो जाऊंगा गुरुजी, लेकिन ये धरती रसातल को चली जाएगी, ये धरती रसातल चली जाएगी अगर मैं गद्दी पे बैठ गया। तो गुरुजी ने बोला भरत कैसी बात करते हो, इस धरती पे रावण कुंभकर्ण जैसे राक्षस हुए तब धरती रसातल नहीं गई है। रावण कुंभकर्ण जैसे राक्षस हुए, धरती रसातल नहीं गई। हिरण्याकश्यप जैसे राक्षस हुए, धरती रसातल में नहीं गई। भरत जैसा महात्मा बैठेगा तो धरती रसातल को चली जाएगी, कैसी बात करते हो। भरत ने बोला महाराज कुंभकर्ण रावण का भार धरती माता सहन कर लेती है क्योंकि उसको पता है कि राक्षस है। हिरण्याकश्यप का भार धरती माता सहन कर लेती है क्योंकि उनको पता है राक्षस है। लेकिन जब रावण, कुंभकर्ण और हिरण्याकश्यप का काम राम का छोटा भाई करने लगे तो धरती माता भरोसा किस पे करेगी, ये तो रसातल को ही चली जाएगी। मैं नहीं बैठूंगा। वो नहीं बैठे सो हमारा तो 4 इंची दीवार इधर उधर हो जाए बस, भगवान कसम कोर्ट केस हो जाते हैं। मैं बताना चाहूंगा सर, भगवान हमको खराब परिस्थितियां दे सकता है, ये उसके हाथ में है, लेकिन उन परिस्थितियों से हम कैसे गुजरेंगे ना, ये हमारे हाथ में है ना, ये हमारे हाथ में, ये उसके हाथ में नहीं है। फिर परिस्थितियां खराब हो सकती हैं ना, यस खराब हो सकती हैं, खराब हो सकती हैं। ईश्वर तय करता है कि हम किन परिस्थितियों से गुजरेंगे और हम तय करते हैं कि कैसे गुजरेंगे। किसी आदमी की ना आपकी सेहत का कुछ नहीं बिगाड़ सकती जब तक उसकी ना को तुम अपने दिल तक उतरने नहीं देते। किसी का औकात नहीं है तुमको मना करके तुम्हारा दिल तोड़ जाए जब तक तुम खुद अपना दिल नहीं तोड़वाना चाहते। हजारों लीटर पानी, हजारों गैलन पानी, करोड़ों गैलन पानी, अरबन गैलन पानी किसी समुद्री जहाज का बाल बांका नहीं कर सकता जब तक वो उसको अंदर घुसने ना दे। अंदर घुसेगा तो ही डुबो सकता है, नहीं तो कितना ही पानी क्यों ना हो, कितना ही नेगेटिविटी क्यों ना हो, आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता दोस्त। तो असंभव इस दुनिया में कुछ नहीं है। और मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत जिम्मेदारी के साथ, मुझे नहीं पता कि कौन सी शक्ति है। देखो कोई ईश्वरीय शक्ति ना होती है यार, आदमी की इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो मिडिल क्लास फैमिली से निकले और 2.5 करोड़ रुपए का रिटर्न फाइल कर जाए, मर्सिडीज चलाए, ट्रेनिंग्स करे, लोगों को इंस्पायर कर सके। वो बिना उसकी रहमत के पॉसिबल नहीं है यार, इट इज इम्पॉसिबल। मैं हमेशा से बोलता हूं, जब
जो कुछ अप्रत्याशित होता है ना, उसमें आपका हाथ नहीं होता कभी भी। जो कुछ भी अप्रत्याशित हो रहा है उसमें कभी आपका हाथ नहीं है, वो पावर पीछे से कुछ और चल रही है। मैं हमेशा से बिलीव करता हूं, जो इम्पॉसिबल था आज से कुछ साल पहले, अगर वो आपके लिए पॉसिबल हो रहा है तो ये आपका क्रेडिट नहीं है, ये क्रेडिट किसी और का है। कभी जिंदगी में क्रेडिट मत लेना, क्योंकि मैं जानता हूं कि कोई ना कोई शक्ति ऐसी है यार। कौन सी है ये मैं नहीं जानता, मौजूद है ये मुझको पता है, और वो उन परिस्थितियों में काम करती है जब आप निर्णय कर लेते हैं कि कितनी भी नेगेटिविटी हो जाए मैं आगे ही बढ़ता जाऊंगा, और वो आपको सपोर्ट करती है। वो फिर आपको सपोर्ट करती है जब आप पीछे हटने से मना कर देते हैं। मैं नहीं जानता सर, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम ये कौन सी शक्ति है, मैं तो बस इतना ही जानता हूं कि यह मौजूद है। और यह इंसान को उसी मानसिक अवस्था में मिलती है जब वह ठीक ठाक जान लेता है कि वह क्या चाहता है, और फिर उसे पाने के लिए मैदान ना छोड़ने के लिए तैयार रहता है। यह शक्ति है, यही है, और आपके साथ लगी है जब आप मना करते हैं कि मैं पीछे नहीं हटूंगा यार। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती यार, बस आप पीछे मत हटना यार। टेक सम लायबिलिटीज इन योर लाइफ माय डियर फ्रेंड्स, ये अपने आप आपसे काम कराती है। आज तुम्हारे पे 2 लाख रुपए की ईएमआई हो खाली, बस तुम्हारा बाप भी नहीं सोएगा रात को। हाँ, रात भर नींद नहीं आएगी, साला पैसा कैसे आएगा, पैसा कैसे आएगा, खोपड़ी चलेगी कि नहीं चलेगी। अब लाइबिलिटी है नहीं, एसी ऑन किया सो गए, 1 तारीख को पैसा आ जाएगा, ऐसी की तैसी में जाए दुनिया, हम सेटिस्फाइड है, वी आर सेटिस्फाइड, आई हैव नो इश्यूज। कुछ मत करो, ये चैलेंजिंग सिचुएशन है। देखो ये सिचुएशन में आपको खुद अपने आप को डालना पड़ेगा, नोबडी एल्स विल कम, कोई नहीं आएगा आपको। अब कुछ लोग बोलेंगे ये क्या तरीका है, मैंने बोला यही तरीका है यार। हम लोग डंडे के लोग हैं, जब तक डंडा नहीं पड़ता काम नहीं करते सर। मैं बता रहा हूं सर, जब 15 दिन छुट्टी होती थी ना स्कूल एग्जाम के अंदर, 15 दिन किसी एक पेपर में छुट्टी होती थी, टट्टू नहीं पड़ता कोई। 1 दिन छुट्टी हो साला आग लगा देता है उसी 1 दिन में। 15 दिन में क्या बोलता है, कल कर लूंगा, कल कर लूंगा। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपकी सामने से टेक ऑफ कर जाएंगे, आप अगर एयरपोर्ट से उड़े नहीं तो यार। तो टाइम है आपका कंफर्टेबल सिचुएशंस को छोड़ देने का और आगे बढ़ जाने का। मेरी आपसे बड़ी सिंपल सी गुजारिश है जो मैं आपको 11 कमांडमेंट्स बताना चाहता हूं। उसमें पहला कमांडमेंट यह है कि कोई आदमी आपकी जिंदगी नहीं बदलेगा आपके अलावा। आपके पैर का कांटा आपको ही निकालना पड़ेगा। इस दुनिया में किसी को तकलीफ नहीं है तुम पे पैसे हो कि ना हो, तकलीफ सिर्फ तुमको ही होगी, और वो तब होगी जब आप कंफर्टेबल लेवल को तुरंत आज ही। बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ। टुडे आपको कसम खानी है सर कि कंफर्टेबल सिचुएशंस को जितनी जल्दी हो जाए उसको त्याग कर दीजिए आज यार। कंफर्टेबल मत रहिए जिंदगी में, अनकंफर्टेबल रहिए। मैं बार बार बोलता हूं विद ऑल द रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड, झुग्गी झोंपड़ी के बच्चों को कभी निमोनिया नहीं होता यार। झुग्गी झोंपड़ी के बच्चे को फीवर नहीं होता, नंगा घूम रहा है जनवरी की सर्दी के अंदर, है ना। लेकिन हमारा आपका बच्चा कंबल में बीमार हो जाता है, भाई मेरा बेटा इसको हवा ना लगे, और वो देखो नंगे घूम रहे हैं विद ऑल द रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड। और ऐसा घूम घूम के उनका इम्यून सिस्टम इतना शानदार हो जाता है, कोई हवा उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। मैं फिर कह रहा हूं आपको, प्लीज अपनी लाइफ को कंफर्टेबल नहीं अनकंफर्टेबल बनाइए, क्योंकि जैसे जैसे अपने रॉकेट लिया हमने इंस्टॉलमेंट लगाई अपने लिए, हमारी जिंदगी में कंफर्ट बढ़ा कि नहीं बढ़ा? यस। जैसे जैसे हमने अपने एक्सपेंसेस बढ़ाए, कंफर्टेबल एक्सपेंसेस बढ़ाने के कारण हमने काम किया, काम करने से पैसा आया, और उस पैसे आने से जब फिर कंफर्ट आई, हमने फिर चैलेंज बढ़ा डाले, और उस चैलेंज को पूरा करते करते और कंफर्ट मिली, और उस कंफर्ट हमारे को फिर ना गिरा है, हमने फिर चैलेंज बढ़ा डाले। चैलेंज बढ़ाते 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 जो पैसा आया सो आया, उस प्रोसेस में हम जो इंसान बन गए वो पैसा कमाने से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो कहते हैं कि वर्षा होती है ना, पानी खाली जगह देखता फिरता है। ध्यान से सुनना, वर्षा होती है तो पानी खाली जगह देखता फिरता है, जहां खाली जगह हो वहां ठहर जाता है। बारिश में पानी बरसता तो सब जगह है, बरसता है, बहता है, लेकिन जहां तालाब होता है ना वहां जाके ठहर जाता है। तो अच्छी हैबिट्स भी ना वहां जाके ठहरेंगी जहां अवगुण नहीं होंगे यार। जहां खाली होगा ना शरीर, खाली होगा दिमाग, वहीं जाएंगे। खाली रहना, हल्के रहना। मैं बता रहा हूं आपको,
पैसा संभालना बहुत आसान है। आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। पैसा संभालना फिर भी आसान है, लेकिन इज्जत संभालना बहुत मुश्किल काम होता है यार। आप जिस रास्ते पे चल पड़े हो वहां आपको पैसे भी आएंगे, इज्जत भी आएगी, बस झुक के चलना है ना। वो कुएं ने, वो कहते हैं ना, नदी ने अकड़ते हुए कुएं से पूछा, तेरी क्या औकात है तुझे पता है? नदी ने अकड़ते हुए कुएं से पूछा, तेरी क्या औकात है तुझे पता है? कहां मैं नदी और कहां तू बेचारा छोटा सा कुआं। कुआं हाथ जोड़कर बोला, बहन जी ठीक ही कहती हो, भटकाव में और ठहराव में कुछ तो फर्क होता ही है। भटकाव में और ठहराव में कुछ तो फर्क होता ही है। फर्क इतना ही है, तू प्यासे के पास जाती है और प्यासा मेरे पास आता है। तुम प्यासे के पास जाती हो और प्यासा मेरे पास आता है। तुम ऊपर से नीचे की ओर जाती हो इसलिए खारी हो जाती हो, मैं नीचे से ऊपर की ओर आता हूं इसलिए मीठा हो जाता हूं। तो जिंदगी में नीचे से ऊपर उठना यार, मीठे हो जाओगे। और मेरी एक बात याद रख लेना, कितने भी बड़े हो जाओ, कितनी भी तरक्की कर लो, कितनी भी दौलत कमा लो, कितनी भी शोहरत कमा लो, एक बात ध्यान रखना, गांठ मान लेना, तुम्हारे पैरों ने जमीन तो नहीं छोड़ी ना। बस अगर पैर जमीन ना छोड़े, किसी का बाप तुमको हरा नहीं सकता है, मेरा चैलेंज है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना।